हेलो बच्चों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में पुनः आपका स्वागत है। आज हम बातें करेंगे सर्वनाम में जो ऑब्जेक्टिव के रूप में बिहार बोर्ड के जो कक्षा 10 में बार बार पूछे जाते हैं हिंदी के प्रश्न। तो सर्वनाम में जो आप अभी तक का जो भी सवाल पूछे हैं उन सब सवालों को लेकर आए हैं। आप बताइए कि इनमें से आप कितना सही सवालों का जवाब दे पाते हैं। तो थोड़ा सा उसको जानकारी दे देते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम किसको कहते हैं? संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम गया, राम ये किया, राम वो किया। तो बार बार अगर राम का नाम आता है तो राम की जगह पे क्या होता है? वह का प्रयोग होता है ना। तो उसके स्थान पे जैसे कोई संज्ञा हो या कोई नाम हो, कोई भी वस्तु, उसके बदले में अगर कोई चीज का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, सो, कोई, कुछ, कौन, ये सब जो है जो भी आते हैं वो किस अंतर्गत आते हैं? सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जो पहला भेद होता है पुरुषवाचक। पहला जो भेद होता है वो क्या होता है? पुरुषवाचक। वह मतलब इसमें क्या होता है? पुरुष और स्त्री का क्या होता है? बोध करवाता है। ठीक है, इसमें जो है पुरुष और स्त्री का क्या करता है? बोध करवाता है। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जो निश्चित रूप से मतलब कोई भी चीज एकदम ऐसा है कि एकदम फिक्स होने वाला है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर उसको देखा जाए निश्चयवाचक में कि मतलब कोई भी वस्तु जैसे मान के लिए होता है ना कि उसे करना ही होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। जैसे यह राम है, वह आ रहा है। तो ये वह जो है, यह जो है, ये आपका क्या आ जाएगा? निश्चय। कोई चीज का एकदम फिक्स कर रहा है तो ये आपका क्या होगा? निश्चय। दूसरा क्या होता है? यानी जो आपका तीसरा होता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चय मतलब जब कोई व्यक्ति या वस्तु के आशय से ये पता चलता है कि वो क्या है आपका, मतलब फिक्स नहीं है, मतलब लगभग में बता रहा है। जैसे कोई, कुछ, कुछ दो, कोई आया, तो ये मतलब फिक्स नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद आपका चौथा नंबर में आता है संबंधवाचक। संबंध से स्पष्ट होता है कि एक दूसरे के बीच क्या होगा? संबंध स्थापित होगा। क्या होगा? आपका संबंध स्थापित होगा। तो उसे हम संबंधवाचक, जैसे मान के लिए जो, सो, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं, है ना। कि जो दरवाजे पे खड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? मतलब संबंध। जो दरवाजे पे खड़ा है, ये आपका क्या है? संबंधवाचक। मतलब ये दरवाजे के साथ क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। अगला है निजवाचक। तो निज से आपका पता चलता है मतलब खुद का, मतलब व्यक्ति तो अपने अगर खुद के बारे में बताना प्रयास करे करे तो वो क्या हो जाए? निज हो जाए। जैसे मैं, आप, ये सब जो है निज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला जो है आपका जो छठा नंबर का है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक का आपको समझ में आएगा, मतलब वैसा वाक्य जिसमें क्या हो? प्रश्न करता हो, जिसमें प्रश्न का बोध होता हो, वो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। जैसे क्या, कौन, कहाँ, मतलब ये क्या है? आपका प्रश्न है। तो ये आपका क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ये आपका मुख्यतः कितने भेद हो गए हैं? 6 भेद हो गए। तो चलिए इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव आता है आप बताइएगा, आप कितना में से कितना सही दे जवाब दे पाते हैं। ठीक है। तो पहला सवाल कहता है कौन रो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैंने अभी भी बताया आपको कि जब प्रश्न पूछता है तो क्या हो जाएगा? आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक, बी पुरुषवाचक, सी प्रश्नवाचक, या डी निजवाचक। तो यहाँ पे क्या करता है? प्रश्न पूछता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रश्नवाचक। दूसरा है सर्वनाम उस विकार शब्द को कहते हैं जो ए विशेषण के बदले आता है, बी क्रिया के बदले आता है, सी संज्ञा के बदले आता है, डी कारक के बदले आता है। अभी अभी आपको बताया कि सर्वनाम क्या किसको बोलते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के बदले जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी यहाँ पे जो सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, संज्ञा के बदले आता है। ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। 3 में क्या कहता है? आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? देखिए, आप भला तो जग जग भला। तो यहाँ आप और मैं, ये किसका उदाहरण है? अभी भी बताएं हमने, वो निजवाचक का उदाहरण है। तो ए निश्चयवाचक, बी संबंधवाचक, सी निजवाचक, या डी प्रश्नवाचक। तो ये क्या हो जाएगा? आपका निजवाचक, क्योंकि ये जो है आप और मैं निजवाचक का उदाहरण है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राइट आंसर। देखते हैं तुम्हें क्या चाहिए किस सर्वनाम का उदाहरण है? देखिए, आप यहाँ पे प्रश्न पूछता है, तो जो प्रश्न पूछता है तो वो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी ए संबंधवाचक, बी निश्चयवाचक, सी प्रश्नवाचक, या डी अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5। 5 में क्या कहता है? कोई कैसा सर्वनाम है?
कोई जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, या सी संबंधवाचक, या डी प्रश्नवाचक। मैंने आपको बताया कि निश्चित होता मतलब फिक्स होगा, जैसे वह राम है, वह श्याम है, यह श्याम है, ये फिक्स है, वह यह क्या है, फिक्स है। अब जैसे कोई आया है ना, मतलब ये जो आपका क्या है अनिश्चित है, मतलब फिक्स नहीं है, तो ऐसा हो जाएगा क्या, जब अनिश्चित है तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या कहता है। जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं ए विशेषण, बी सर्वनाम, सी क्रिया, या डी अवयव। तो जो संज्ञा के बदले में आता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी। अब देखते हैं सवाल नंबर 7। 7 में क्या कहता है, गौर से देखिए। लोगों ने चोर को मारा, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? ए आपादन कारक का, बी कर्म कारक का, सी करण कारक का, या डी संप्रदान। यहाँ देखिए जो क्या बोलता है, लोगों ने चोरों को मारा, तो यहाँ पे उन्होंने कोई कर्म किया उसके बाद मारा, तो यहाँ पे जो संबंध किसका करता है, वो कर्म कारक का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 8। जो कमाएगा वही खाएगा, मतलब ये फिक्स है, यहाँ पे कोई इधर उधर की बात नहीं है, जो कमाएगा वही खाएगा। किस सर्वनाम का उदाहरण है? ए निजवाचक, निज का तो आप जानबे करते हैं, मतलब कोई व्यक्ति, जैसे मैं आप, ये सब आ जाएगा तब। अनिश्चितवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, या डी आपका क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये आपको बताना है कि ये किस प्रकार का सर्वनाम है ना। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। ये क्या करता है, संबंध स्थापित करता है, जो कमाएगा वही खाएगा, मतलब जो कमाएगा ये क्या करता है, संबंध स्थापित करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9। 9 में क्या कहता है, सब्जी मत खाओ क्योंकि वह खराब है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? सब्जी मत खाओ, सब्जी जो है मत खाओ क्योंकि ये खराब है, तो ये हमारा क्या करता है, एक फिक्स चीज बता रहा है, मतलब वहां पहले से ऑलरेडी कोई चीज है, तो वहां पे क्या होगा, निश्चय चीज बता रहा है। तो ए निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बी संबंधवाचक सर्वनाम, या सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, या डी निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, वो निश्चय, मतलब फिक्स बता रहा है ना, सब्जी मत खाओ ना, सब्जी मत खाओ, न तो क्या हो जाएगा, वह खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10। 10 में क्या कहता है, मैं हम तुम वह यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? ए पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी निश्चयवाचक, या डी अनिश्चयवाचक। ये इसका जो हो जाएगा, मैं हम तुम वह यह, ये जो सर्वनाम किसके होंगे, ये पुरुषवाचक के हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए राइट आंसर। तो ये 10 सवाल था सर्वनाम के बारे में। आप कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि 10 में से कितना आपने सही जवाब दे पाया। तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।